परमेश्वरी
हस्ती स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां साधनां अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कान्तिसिता मृतकनिन्दिततारदलो यत्रैकतो विलसिता मत्सिकाङ्गशोभा श्रीवृन्दावने विकृतया मुनिमानसंगमम् श्रीराधाकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। यं प्रप्रजनन्तमपि पुत्री तन्मयतया
शंकर की जय। परीक्षित जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड अखिलेश्वर करुणावतारे भक्तवंशा कल्पतरु जड़ित वंदित पीताम्बरधारी ठाकुर श्री वाक्य बिहारी लाल का पांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महाभारत और जिसका की बड़ाई सुंदर आज सप्तम दिवस और सप्तम दिवस में बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं और जिसके पूर्व प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा जिसके अंतर्गत मेरे गोविंद ने महाराज के माध्यम से काम पर विजय प्राप्त गोपियों के साथ परीक्षित जो भगवान का रास था उसमें काम वासना नहीं थी। कंस का उद्धार किया, उद्धव को प्रेम का मार्ग समझाया और उसके बाद मेरे गोविंद ने रुक्मिणी हरण करके द्वारका में बड़ी धूमधाम के साथ रुक्मिणी के साथ में विवाह किया और समय अनुसार उनके यहाँ एक बालक था जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया और ये प्रद्युम्न जानते हो राजा ये कौन था? ये कोई और नहीं, ये साक्षात कामदेव थे। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को नष्ट कर दिया था तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके इसको भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी का नाम है रति, माता रति। और जैसे ही रति आई, रति ने कहा भोलेनाथ ये तो देवताओं ने आगे किए थे, इसमें इनकी क्या गलती है? सुखदेव जी महाराज का परीक्षित। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तुम उनके पुत्र बनकर के आए। पुत्र बनकर के आए और जब ये पुत्र बनकर के आए तो इनको एक सम्रासुर नामक दैत्य चुरा करके ले गया और इनको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली निकल गई। मछली को मछुआरा पकड़ करके ले जाता है और सम्रासुर के रसोइया को जाकर के दे देता है और ये रति उस रसोइया में भानुमति बनकर के कार्य करती है। जब इस मछली को चीरा जाता है, इसके उदर
बालक निकलता है, इस बालक को भानुमति ले जाती है और ज्ञान इत्यादि संपन्न करा करके इनको पूर्व जन्म का ज्ञान करा करके द्वारिका में सुखदेव जी महाराज का तेरा परीक्षित मेरे गोविंद का दूसरा विवाह भालू की पुत्री जामवंती से। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। आइए आज घटना में प्रवेश करने से पहले मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। और बड़ी सुंदर कथा आज मेरे गोविंद के सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, गर्गाचार्य जी बोले जरूर तुमने चौथ का चंद्रमा देखा होगा।
भाद्रपद कौन से पक्ष की? कृष्ण पक्ष की। जरूर तुमने भाद्रपद में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देखा होगा, इसलिए तुम्हें कलंक लगा। जो ये चंद्रमा देख ले उसको ये कथा जरूर सुननी चाहिए, तो दोष समाप्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, अब तो चारों तरफ यही प्रचार हो गया। गर्गाचार्य जी से पूछा, गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया कलंक तो तुम्हें धोना पड़ेगा। गुरुजी कैसे? बोले जाओ, जाकर के वो मणि लेकर के आओ और उस मणि को वापस करो। बोले अच्छा, मैं जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रसेन बड़ा हुआ था। प्रसेन के पास से सिंह के पंजों के निशान थे। सिंह के पंजों के निशान के सहारे सहारे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सिंह मरा पड़ा हुआ था, और सिंह के पास से भालू के पंजे के निशान थे। और भालू के पंजे के सहारे सहारे एक गुफा में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही गुफा में पहुंचे, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, आज गुफा में क्या देखते हैं? एक लड़के, एक कन्या उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान ने कहा देवी ये मणि मुझे दे दो। पीछे से आवाज आई, कौन? हमसे बात कर। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो एक भालू बैठा हुआ है। ये भालू कोई और नहीं है, ये साक्षात जामवंत है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो इन्होंने किसी से लड़ाई नहीं करी। भगवान ने कहा तुझे, आप तो किसी से नहीं लड़े। बोले प्रभु ना तो रामादल में और ना ही रावण के दल में कोई ऐसा योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सके। बोले तो? बोले यदि मुझसे कोई युद्ध कर सकता है तो वो आप हो। भगवान बोले अच्छा, अगर अभी युद्ध करता हूं तो लोग कहेंगे देखो जिसने सहायता की उसी से लड़ पड़े, आपस में लड़ाई है। इस समय तो नहीं, जब द्वापर का अंत होगा तब जामवंत तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। और आज वो समय आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जामवंत जी ने कहा देखो जी, इस युद्ध को, इस मणि को हमने युद्ध में जीता है। सिंह को मार करके ये मणि लेकर के आए हैं। आप एक काम करो, हमसे युद्ध करो और हमें परास्त करो, और जब हम परास्त हो जाएंगे आप ये मणि ले जाना। भगवान बोले मुझे तो अपना कलंक मिटाना है, इस मणि के लिए युद्ध क्या, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आओ हम दोनों युद्ध करते हैं। देखते देखते भक्त और भगवान का युद्ध प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, युद्ध चल रहा है। युद्ध करते 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 27 दिन बीत गए। आज 27 दिन बाद जामवंत की एक एक नस चट चट करके चटकने लगी। जामवंत जी बोले मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप मेरे रघुवर हो। अगर आप मेरे रघुवर हो तो एक बार जरा मेरे दर्शन दे दीजिए। मेरे गोविंद ने तुरंत चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया, और जैसे ही दर्शन हुआ जामवंत जी चरण पकड़ करके बैठ गए, प्रभु क्षमा कर देना, तो आपसे युद्ध करना पड़ा।
भगवान बोले आपकी भी तो इच्छा थी, लाओ ये मणि मुझे दे दो, इस मणि के पीछे मुझे कलंक लग चुका है। जामवंत जी बोले प्रभु मणि तो आप ले जाओ, मणि का मैं कुछ नहीं करूंगा, परंतु मेरा एक निवेदन है आपसे, और वो निवेदन ये है कि अब मुझे आपका दर्शन हो गया, अब कोई मन में कामना शेष नहीं बची है, बस एक चिंता है इस पुत्री की, मैं तो भजन में लग जाऊंगा, इस पुत्री का क्या होगा, इसलिए प्रभु मैं इसका कन्यादान आपके चरणों में करना चाहता हूं। भगवान का विवाह जामवंत जी के साथ हो गया। मणि लेकर के आए और उस मणि को सत्राजित राजा को दे दिया। सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई, देखो भगवान ने मणि नहीं ली, फिर भी मैंने इनके ऊपर मिथ्या कलंक लगा दिया। सत्राजित बोला प्रभु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं और दहेज में ये मणि देना चाहता हूं। भगवान बोले विवाह तो कर लूंगा लेकिन मणि नहीं दूंगा, मणि के पीछे तो एक बार कलंक लग चुका है और दोबारा कलंक नहीं लगाना चाहता, इसलिए विवाह तो कर लूंगा। सत्राजित की बहन सत्यभामा से मेरे गोविंद का विवाह हो गया। एक दिन अर्जुन को लेके जा रहे थे, अर्जुन ने देखा यमुना के किनारे एक स्त्री बैठी हुई है, उससे पूछ लिया तो देवी आप कौन? बोले हमारा नाम कालिंदी है और हम भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। स्पीकर में क्या आवाज आ रही है? बोले भगवान श्री कृष्ण तो हमारे साथ रथ में बैठे हुए हैं। बोले रथ में बैठे हुए हैं कहाँ हैं? बोले वो बैठे हुए हैं, आओ हमारे साथ। अर्जुन आए और कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, भगवान का विवाह कैसे है? पहला रुक्मिणी, दूसरा सत्यभामा जामवंती, तीसरा सत्यभामा और चौथा कालिंदी। चार विवाह भगवान के हुए। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित बिंद अरविंद इनकी पुत्री के साथ भगवान का पांचवा विवाह। अरविंदी, छठवां नानमती, सातवां भद्रा के साथ। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित इस तरह से मेरे गोविंद की ये पटरानियां थी, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ जो थी रुक्मिणी। घर की बहू कैसे होनी चाहिए? रुक्मिणी जैसे। रुक्मिणी कैसे थी? रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता था। अगर घर में स्त्री क्रोध करती है तो समझ लो घर का सत्यानाश हो रहा है। याद आ रहा? स्त्री को कभी क्रोध में नहीं रहना चाहिए। साक्षात लक्ष्मी होती है। ये कथा जी मारे है, भगवान ने देखा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित सबको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आगे कथा है, लेकिन रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता और रानियों को आ जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित एक दिन एक पत्रिका आई और भगवान ने जैसे ही उस पत्रिका को खोला उसमें लिखा हुआ था एक दैत्य है, इसने 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना
कि जब 16,000 से ये 21,000 हो जाएंगे, तब एक साथ इनसे विवाह करूंगा। भौमासुर कौन था जानते हो राजा? ये भौमासुर कौन था? ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। भौम मंगल ये पृथ्वी का पुत्र था। जब हिरण्याक्ष और 12 भगवान का युद्ध चल रहा था, पृथ्वी का ध्यान भगवान पर कम और हिरण्याक्ष पर ज्यादा था। और शास्त्र कहते हैं जब गर्भ में बालक हो तो जैसा चित्रण हम करते हैं वैसा ही अंदर संस्कार उत्पन्न होते हैं। जो हम देखेंगे वही बालक सीखेंगे। इसलिए गर्भवती स्त्री को चाहिए नित्य रामायण का पाठ करे, भगवान के दर्शन करे, सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित आज सत्यभामा को लेकर के जा रहे हैं। ये सत्यभामा कौन है? ये सत्यभामा साक्षात पृथ्वी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम। विष्णु की पत्नी तो है। आज सत्यभामा को लेकर के जा रहे हैं क्योंकि जब भौमासुर का जन्म हुआ भगवान बोले ये दुष्ट होगा। पृथ्वी बोली प्रभु मेरा पुत्र है, इसको मारना मत। बोले दुष्ट को तो मारना ही पड़ता है, दुष्ट का तो वध किया जाता है, कब तक छोड़ा जाएगा? बोले प्रभु जब तक मैं 3 बार ना कह दे तब तक इसको मारना मत। आज सब लेकर के जा रहे हैं सत्यभामा को। विकराल रूप से युद्ध प्रारंभ हो गया और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ विकराल रूप बना करके भौमासुर आया। सत्यभामा डर गई। सत्यभामा बोली मारो इसको प्रभु। भगवान ने छोड़ दिया। दूसरी बार पुनः आया। सत्यभामा पुनः बोली मार दो इसको। भगवान ने फिर छोड़ दिया। इस बार सत्यभामा को क्रोध आ गया और जैसे ही आया तुरंत सत्यभामा बोल पड़े प्रभु मार क्यों नहीं देते इसको? इस बार गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया और 16,000 राजकन्याओं को बंधन से मुक्त करा लिया और इनसे कहा अब आप बंधन मुक्त हो, जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। इन राजकन्याओं ने कहा ये दुष्ट हमें हरण करके लाया था, अब हम पुनः अपने घर यदि जाएंगे तो हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो हमारे पास 2 ही मार्ग बचते हैं, या तो हम कुमार्ग पर निकल जाएं या हम आत्महत्या कर जाएं। या तीसरा मार्ग हमारे ऊपर है गोविंद, आप हमारे ऊपर कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित मेरे गोविंद ने 16,000 राजकन्याओं से अलग अलग मंडप बनाकर अलग अलग स्वरूप बनाकर सबके साथ विवाह किया। और हम क्या कहते हैं तो भगवान ने 16,108 कर लिए, हम अगर 2-4 ब्याह कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे ही कहते हैं ना। तो समझो प्रसंग में क्या आया है। एक एक मंडप में अलग अलग स्वरूप बना करके भगवान ने अलग अलग विवाह। अब आप 1 से 2 होके दिखाओ, 1 से 2 हो जाओ तो 2 क्या 4 करो। और फिर जो और कहते हैं कुछ लोग तो ज्ञानी लोग कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का ही तो अंश है। हाँ ईश्वर का अंश है लेकिन ईश्वर
नहीं है। जैसे हम गंगा जी गए, गंगा जी में स्नान किया और हमारा मन आया कि चलो लाओ एक लोटा जल भर लो, और घर में जो शंकर जी है ना उन्हें भी स्नान करा देंगे और हम सब बच्चों को भी आचमन करा देंगे गंगा जल का। लोटे में जल भर लिया और जल लेकर के घर में आ गया, और घर में जैसे ही हमने जल रखा एक कुत्ता आया और उस जल में मुंह मार गया, झूठा कर गया। अब बताओ परीक्षित, उस जल को पियोगे, पूजा करोगे? अरे गंगा जल है वो तो, और मैं गंगा जी में तो हजारों कुत्ते रोज पानी पी रहे हैं और वहीं तुम डुबकी लगा रहे हो। ऐसा ही वो ईश्वर है, वो गंगा मैया है और हम लोटे का जल है। अगर हम लोटे के जल में किसी कुत्ते ने अगर मुख मार दिया तो हमारा जल पूजा योग्य नहीं रहेगा। इसलिए अपना चित्त और चरित्र सदैव स्वच्छ रखो, बचा करके रखो। हम लोटे का जल हैं, ईश्वर का अंश है, ईश्वर नहीं है, उसके अंश जरूर है। जो भगवान ने किया उसको करने का प्रयास मत करो, जो भगवान ने कहा उसको करो। अलग अलग मंडप में बैठे हुए और बड़ा सुंदर विवाह हो रहा है। गर्गाचार्य जी विवाह कर रहे हैं। कितने विवाह हो गए? 16,108। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भद्रा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुक्मिणी प्रथम रानी, दूसरी जापावती, तीसरी सत्यभामा, कालिंदी, चौथी अरविंदी, नागनिजती। भद्रा भगवान की बुआ की लड़की थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित मध्य देश के राजा थे, इनकी पुत्री का नाम था लक्ष्मण। ऐसे करके भगवान के 8 भगवान। कौन सी? रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, नागनिजती, अरविंदी, भद्रा और लक्ष्मण। और 16,100 राजकन्या। और भगवान मुकुट लगा करके अलग अलग मंडप में सुंदर श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी, तेरा किसने Hare
समाज सखा को जिसने तुझे बचाया
सुंदर भी नहीं हूं। तूने सोची होगी कि मेरे मित्र अच्छे अच्छे राजा होंगे, तो मुझे तो वही याद करते हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते, वही चिंता लेके मेरा भजन करते रहते हैं, सीताराम सीताराम। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ाए रहे। अगर कोई चाहे तो जा सकती है। जैसे ही इतना सुना, रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, नेत्रों से आंसू आ। आज क्या कहते हैं कोई अपनी पत्नी से पता चल जाएगी। मुझे परीक्षित जी जेल में मामला है, कोई खास बात नहीं। अब कोई खास बात नहीं। हाँ अब रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, नेत्रों से आंसू आ। बोले क्या हुआ रुक्मिणी, रोक तो रही हो, गुस्सा आ गई क्या? बोले नहीं प्रभु, आपने क्या कहा कि आप सुंदर नहीं है। ये नंद लला, तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ के। प्रभु ये तो अच्छी बात है कि तुम लाल काले हो, लला हो, लली नहीं हो। जब तुम काले होकर के इतने सुंदर लगते हो तो गोरे होते तो पता नहीं क्या करते। और ऐसे अगर स्त्री होते तो पृथ्वी पे मार काट से। आपने क्या कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु आपने कहा कि मेरा भजन तो करते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। अरे धन तो चोर चुरा करके ले जाएंगे, पर आपका जो नाम रूपी धन है उसको तो कोई चोर चुरा नहीं सकता। अरे धन तो केवल इस संसार में काम आएगा, पर आपका जो नाम रूपी धन है वो यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा रुक्मिणी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। और आज रुक्मिणी के भाव को देख करके गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उसको लक्ष्मी कहते हैं। कहने का भाव, घर में जो स्त्री होती है ना वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और उस लक्ष्मी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज नारद जी सोच रहे हैं, बोले भैया भगवान कैसे गृहस्थी चला रहे होंगे। बड़े बड़े हरियाली की आज नारद जी के मन में शंका हुआ कि भगवान कैसे गृहस्थ जीवन यापन कर रहे होंगे, क्योंकि किसी की 2 ब्याह आ जाए, 3 ब्याह आ जाए तो एक ही ब्याह है। क्यों जी परीक्षित जी, एक ही ब्याह कैसे कर जाए? यहाँ पे 16,108 हैं, भगवान कैसे पार लगा रहे होंगे। अब नारद जी दर्शन करने जा रहे हैं। नारद जी पहले कक्ष में घुसे तो क्या देखते हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं। दूसरे कक्ष में घुसे, भगवान सो रहे हैं। तीसरे कक्ष में घुसे, भगवान पुत्रों के साथ बातें करते हैं। चौथे कक्ष में घुसे, भगवान चौपड़ खेल रहे हैं। 5वें कक्ष में घुसे, भगवान पूजा कर रहे हैं।
करते हैं। कृष्ण लीला देख करके भगवान की कृष्ण लीला को देख करके आज नारद जी चकित हो और स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मेरे गोविंद के 16,108 पत्नियां और सबके 10-10 पुत्र और एक पुत्री। कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 16,108 पत्नियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री। जोड़ते रहो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ, और यहाँ पर हरिहर का युद्ध। परीक्षित बोले, प्रभु हरिहर का युद्ध मतलब भोलेनाथ और भगवान कृष्ण युद्ध लड़े? बोले हाँ प्रभु, सुनना चाहता। बोले बाणासुर की पुत्री है उषा, और उषा ने एक दिन स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन किया, और जैसे ही अनिरुद्ध का दर्शन किया, इसने अनिरुद्ध को अपना पति बनाया। इसकी एक मित्र थी, सखी, इसका नाम था चित्रलेखा। इसने चित्रलेखा को बुलाया। चित्रलेखा, आज जो स्वप्न मैंने राजकुमार देखा है ना, मैं उसी को अपना पति मान चुकी हूं। उसका छत्र तो बना, चित्रलेखा छत्र बना, भगवान श्री कृष्ण का बनाया। बोले इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, प्रद्युम्न का बनाया।
दोनों Baba
दूसरा स्वरूप बनाया प्रद्युम्न। और जैसे ही प्रद्युम्न का बनाया, बोले इनसे थोड़ा मिलता जुलता है। और इस बार जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तुरंत बोल पड़ी यही तो है, इसी को तो देखा था। चित्रलेखा कैसे भी कर इसको मेरे पास लेकर गया। राजन जानते हो चित्रलेखा ने क्या किया? चित्रलेखा आज द्वारिका जा रही है और द्वारिका की रक्षा सुदर्शन करते हैं। अब जैसे ही द्वारिका में चित्रलेखा ने प्रवेश करने की सूची सुदर्शन ने उसने नहीं दिया, नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी कुछ तो मार्ग बताओ। नारद जी बोले अब तुम गुरु की शरण में आई गई हो तो गुरु को तो कुछ करना पड़ेगा। नारद जी गए और जाकर के सुदर्शन से वार्तालाप करने लगे। इतनी देर में चित्रलेखा गई और अंदर से जाकर के अनिरुद्ध को ले आए और अनिरुद्ध को ले जाकर के उषा के कक्ष में बिठा दिया। कई दिन हो गए। एक दिन बाणासुर ने कक्ष में से पुरुष की आवाज आती देखी। बोले उषा के कक्ष में किसी पुरुष की आवाज, और जैसे ही अनिरुद्ध को देखा पकड़ करके बंदी बना लिया। और उधर भगवान की खासियत थी, बिल्कुल साफ रहते थे एकदम। और शाम को जब बैठते थे तो सबको अपने पास बैठा देते। ये घर के मुखिया का कर्तव्य होना चाहिए। सायंकालीन सत्र में जो अपने घर में बैठे तो छोटे से लेकर के बड़े तक को सबको पास में बिठाए और सबसे वार्तालाप। भगवान यही करते थे। कई दिन हो गए अनिरुद्ध नहीं दिखा तो नारद आज सुदर्शन से पूछा, सुदर्शन अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा। सुदर्शन ने कहा प्रभु द्वारिका में तो मेरी समझ में कोई आया नहीं, फिर अनिरुद्ध गए कहां? बोले एक बार चेक करो ध्यान से। जब चेक किया सुदर्शन ने कौन कौन आया है द्वारिका में, वैसे गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी भी, लेकिन तीर्थ में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु कब बनाने चाहिए? जब तक माता पिता हैं तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। माता पिता की सेवा ही गुरु की सेवा कहलाती है। और जब माता पिता का साया हाथ से सर से हट जाए तब गुरु के पास जाना चाहिए। और जिन बच्चों के माता पिता हैं उनको ना तीर्थ यात्रा की जरूरत, ना व्रत की जरूरत, ना तपस्या की जरूरत, ना भजन की जरूरत, ना दान की जरूरत, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब माता पिता का साया हट जाता है तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अभी आएगा गुरुओं का वर्णन। गुरु ये होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए। अभी कथा आने वाली है थोड़ी देर। तीर्थ में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है और एक चौड़ा सा मस्तक दिया है। क्यों दिया है मस्तक? क्या है ये? गाड़ी का नंबर प्लेट होती है नौजी परीक्षित जी, अगर गाड़ी का नंबर पड़े होंगे तो कहीं भी ले जाओ, कोई रोकेगा? और नंबर नहीं होंगे गाड़ी में तो
चाहे ना कोई भी रोक ले, ऐसे ही ये गाड़ी है, इस गाड़ी पर ये नंबर प्लेट है और इस नंबर प्लेट पर अपना नंबर डालो। जब इस नंबर प्लेट पे नंबर पड़ेगा तो इस गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, और नंबर प्लेट नहीं है तो हर जगह चालान कटेगा। छोटी सी बात बस। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज देखा तो देख करके पता चलता है कि नारद जी की शिष्या चित्रलेखा आई है और अनिरुद्ध को लेकर के गई है। अब तो भगवान ने अपना रथ सजाया और बाणासुर की नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। बाणासुर के पास एक झंडा था। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव का तांडव नृत्य करने का मन हुआ और उसी समय वहां पर बाणासुर आया। नता नटराज राजो ननादड़ंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, सायंकालीन का समय था और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान का तांडव करने का मन हो गया और उसी समय वहां बाणासुर आ गया और बाणासुर ने आकर के मृदंग बजाना शुरू कर दिया। अब तो मृदंग बजा रहा है बाणासुर बड़े धूमधाम के साथ। कब तक पतंग बजाऊंगा, पर आपकी समाधि लग गई। 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन मेरे तो हाथ धुल जाएंगे और मैंने बीच में मृदंग बंद कर दी तो आप तो मुझे भस्म कर दोगे। आप एक काम करो, मेरे हाथों में 10,000 हाथों की शक्ति दे दे। भगवान ने कहा तथास्तु। लाल मेरो के बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले क्या मतलब? बोले आपके हाथों में 10,000 हाथों की शक्ति आ गई। बोले अच्छा आ गई, पर पता कैसे चले? बोले कैसे पता करोगे? 2-2 हाथ कर लेते हैं। बोले ना, बोले अच्छा गुरु का मंत्र और गुरु का ही प्रयोग, कोई बात नहीं। बाणासुर हम तो नहीं लड़ेंगे, ये लो ध्वजा। जिस दिन ये ध्वजा विपरीत दिशा में उड़ने लग जाए समझ लेना तुमसे कोई युद्ध करने आ रहा है और तुम्हें तुम्हारे 10,000 हाथों का आभास कराने आया। तब से इसने वो ध्वजा रोज ऊपर लगा रखी थी और नित्य प्रति देखता था उसको। आज जैसे ये निकल करके देखा ध्वजा विपरीत दिशा में उल्टी चल रही।
समझ गया। अंदर जाकर के इसने अपने कवच कुंडल तैयार किए, युद्ध लड़ने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे गोविंद आए और गोविंद ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। बाणासुर युद्ध के लिए आया और देखते देखते दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भगवान युद्ध में करते जा रहे हैं और उसके हाथों को काटते जा रहे हैं। इसने देखा कि मैं तो परास्त हो रहा हूं। इसने भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाया और जैसे ही भोलेनाथ का ध्यान लगाया भोलेनाथ आ गए। बोले क्या हुआ बाणासुर? बोले देखो आपके भक्त को मार रहे हैं। बोले कौन है मेरे भक्त पर हाथ उठाने वाला? देखा तो सुदर्शन चक्रधारी बांके बिहारी खड़े हुए। भगवान भोलेनाथ को देखा, प्रभु आप? बोले मुझे मेरे भक्त ने बुलाया है रक्षा करने के लिए और भक्त की रक्षा तो मैं करूंगा। बोले मुझसे लड़ोगे? बोले भक्त के लिए आप क्या कोई भी हो उससे लड़ना पड़ेगा। बोले आप पौत्र के लिए आए हो और मैं भक्त के लिए आया हूं, आओ युद्ध करते हैं। देखते देखते हरिहर का युद्ध प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही हरिहर का युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान ने पवन देव को इशारा कर दिया, बोले आ जाओ। और जैसे ही एक हवा का झोंका आया भोलेनाथ को उमासी आ गई, आलस आने लगा, सोने लगे। नंदी बाबा भोलेनाथ को लेकर के चलने लगे और जैसे ही भोलेनाथ युद्ध क्षेत्र से बाहर गए भगवान ने पुनः हाथ काटना प्रारंभ किया। और इसी समय इसकी मां श्रीमती कूट राधा ये आकर के भगवान के सामने नग्न खड़ी है। भगवान ने पीठ ले ली, पीठ कर ली और जैसे ही पीठ की पवन देव को इशारा किया, बोले ठंडे होकर के चलो। और जैसे ही शीतल ज्वर चला कोटरा को ठंड लगने लगी। कोटरा वहां से भगवान ने फिर हाथ काटना शुरू कर दिए और इस बार हाथ जैसे ही काट रहे हैं 4 हाथ बचे। भोलेनाथ आ गए, बोले प्रभु अब तो छोड़ दो। अरे 4 हाथ तो रहने दो कम से कम, कभी मृदंग को बजाने की जरूरत पड़ गई, मृदंग तो बजवा लेंगे। बाणासुर ने अपनी पुत्री और अनिरुद्ध को आगे करके भगवान से क्षमा मांगी और इन दोनों का विवाह संपन्न कराया। भगवान ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप जब मन करता है किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं। बोले अब नहीं बाबा। भगवान बैठे हुए थे, उसी समय एक पत्रिका आई। उस पत्रिका में लिखा हुआ था कि प्रभु एक कालयवन नाम एक पौंड्रक नामक राजा है, अपने आप को पौंड्रक कृष्ण कहता है। उसने लकड़ी के 2 हाथ बनवा के और लगवा लिए थे और एक सुदर्शन भी बनवा लिया था। बटन दबाता तो सुदर्शन चलने लगा। आज हम चमत्कार के पीछे भागते हैं। सर्कस में जादूगर होता है, जादू लगाता है कि नहीं? एक बक्से में एक व्यक्ति को बंद करता है और उसको कबूतर बना देता है, तो उसका मतलब वो जादूगर भगवान हो गया। जादू के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो, वास्तविकता को पहचानो। हमारा जीवन ही अपने आप में एक चमत्कार है और रोज चमत्कार हमारे साथ होते हैं। बाहर चमत्कार मत देखो, अपने अंदर का चमत्कार देखो। भगवान के पास पत्रिका आई, भगवान ने जाकर के पौंड्रक का भगवान ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है उसी कार्य को करो। जिन्हें के जाओगे कर लें, इसे भी कर लें, इसको भी कर लें और इसको भी कर लें। एक रस होकर के, एक भाव होकर के, एक इष्ट को मान करके एक ही
कार्य में तत्पर रहो। प्यारे कल्याण हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक भक्त था भोलेनाथ का, इसने तपस्या की और भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया। भोलेनाथ प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए बोले परमद्रोही वरदान मांगो। बोले वरदान मांगे तो ठीक है, हमें ऐसा वरदान दो कि हम जिसके ऊपर हाथ रखे वो बस कर जाए। भगवान बोले तथास्तु। बोले क्या मतलब, मेरे हाथों में शक्ति आ गई? बोले हाँ आ गई। बोले मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा? बोले हाँ। भोलेनाथ एक बार आपके ऊपर रख के देखो। भोलेनाथ बोले अच्छा, मैंने ही वरदान दिया और मुझ पे ही नहीं? भोलेनाथ एक बार रखवा तो लो हाथ। अब तो आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर। भागते भागते विष्णु भगवान के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो। बोले एक बार पहले नहीं करी, ऐसे कब तक करूंगा? और आप तो बड़े भोले हो, कोई एक लोटा जल चढ़ाएगा, आप प्रसन्न हो जाओ और उसको जो मांगेगा वो दे दोगे। मैं कब तक आपकी रक्षा करूंगा? बोले भैया आज के बाद मैं ऐसी जगह आसन लगाऊंगा, ऐसी जगह तपस्या में बैठूंगा कि कोई मुझे कितना भी बुलाए मैं नहीं आऊंगा। जब आप आओगे, जब आप आदेश करोगे तब मैं जाकर के अपनी समाधि को खोलूंगा, उससे पहले मैं समाधि नहीं खोलूंगा। बोले ठीक है। भोलेनाथ बोले और सुनो, मेरे जितने भी मंत्र हैं मैं उन सबको कील देता हूं। भोलेनाथ ने अपने मंत्रों को कीला और वहां से प्रस्थान कर गए। मेरे गोविंद ने स्त्री का स्वरूप बनाया और भस्मासुर के सामने पहुंच गए। भस्मासुर ने देखा स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री, देवी आप यहाँ क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, हम तो अपने लिए पति ढूंढने आए हैं। बोले पति ढूंढने आई है तो मेरे साथ विवाह कर लो ना, मुझे अपना पति बना लो। बोले नहीं, मैं तो उसी को पति बनाऊंगी जो नाचना जानता होगा। तुम्हें नाचना आता है? बोले देवी हमें नाचना तो नहीं आता। बोले तो तुम हमारे पति नहीं बन सकते, हम जा रहे हैं। जैसे ही मोहिनी चलने को हुए भस्मासुर ने रास्ता रोक लिया। बोले सुनो देवी, हम पे नाचना नहीं आता है, पर आप सिखाओगी तो हम नाचना सीख जाएंगे। बोले हम कैसे मान लेंगे तुम हम सिखाएंगे तो सीख जाओगे? बोले एक बार करके देख लो। बोले हम एक ही बार करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। बोले एक बार देख तो लो, अगर हम सीख जाए तो हमें सिखा देना। बोले ठीक है, एक काम करो, सीधा हाथ इधर करो, सीधा हाथ इधर करो। बोले उल्टा हाथ इधर करो, उल्टा हाथ इधर करो। बोले उल्टा हाथ कमर पे रखो, रख लिया। बोले सीधा हाथ सिर पे रखो और जैसे ही सिर पे रखा स्वाहा भस्म हो गए। भोलेनाथ के पास पहुंचे, देखो अब तो कर दिया है लेकिन आगे से नहीं आएंगे। भोलेनाथ बोले आगे से हम प्रसन्न होंगे ही नहीं किसी पे, हम तो जा रहे हैं तपस्या करने के लिए और ऐसे स्थान को चुना तपस्या के लिए, ऐसे स्थान को चुना जहां पर कोई पहुंच ना पाए। यहाँ से एक और ग्रंथ की कथा शुरू हो जाती है और बहुत सुंदर रहस्य निकलता है। भोलेनाथ की समाधि लगी हुई है, जब कल की अवतार होगा तब भोलेनाथ की समाधि द्वापर से लगी हुई है। भोलेनाथ की समाधि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, कुछ लोग तो कहते हैं कि भोलेनाथ कैद कर लिए हैं। जहां वो कैद करने वाली जगह को बताते हैं ना, बस वहीं भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं।
बिल्कुल सत्य बोले। भगवान वहीं बैठे हुए हैं भोलेनाथ समाधि में, और वहां दैत्य लोग लगे हुए हैं। तो भोलेनाथ की पूजा भस्मासुर ने भी करी है, बाणासुर ने भी करी है, भगवान विष्णु ने भी करी है। बाबा तो सबके हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज भोलेनाथ समाधि में बैठ जाते हैं और आज मेरे गोविंद हस्तिनापुर जाते हैं, और जैसे ही हस्तिनापुर जाते हैं तो वहां पर राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही होती है। भगवान बोले पांडवों से, पांडवों एक बात बताओ, तुम राजसूय यज्ञ कर रहे हो, क्या तुमने 10 दिशाएं जीत ली? बोले हाँ 10 दिशाएं जीत ली, लेकिन एक रह गया। कौन? बोले मगध देश का राजा जरासंध। जब से भगवान ने रण को छोड़ा है तब से जरासंध ब्राह्मणों को नित्य प्रतिदान करता है, यज्ञ करता है। भगवान बोले तो चलो पहले जरासंध के पास ही चलते हैं। अर्जुन को और भीम को संग में लिया, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और ब्राह्मण का स्वरूप बना करके पहुंच गए मगध देश। और जैसे ही मगध देश में पहुंचे, जरासंध ने देखा भगवान के नेत्रों को। बोले आपके नेत्र ऐसे लगते हैं जैसे कहीं देखे हो, आपको कहीं देखा है? भगवान बोले राजन, हम तुम्हारे राज्य में कई बार आ चुके हैं दान लेने। बोले अच्छा, समझ गया, आप कोई ठीक है, क्या चाहिए आपको? बोले राजन युद्धम दीदी बुराज